भोजनशाला, पाकशाला जहाँ भोजन बनता है वो भी एक मंदिर है। कभी भी चप्पल पहन करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। हो सके तो खड़े होकर के भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आज की ऐसी परिवेश में खड़े होकर बनाना भी पड़े तो लेकिन चप्पल भी पैरों में बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। आजकल खड़े खड़े जूते पहन करके भोजन पाने का रिवाज, भोजन करने का रिवाज, जो कि मूर्खता का लक्षण है, मूर्खता का लक्षण है। भोजन करना ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। बीच में आपने देखा 2020 में कोरोना आया, तो कोरोना ने कितना सिखा दिया हमको, जूते चप्पल बाहर फेंको, हाथ धोकर के आओ, सैनिटाइज करो, साफ कीटाणु आ गए। जान पर जब आई तब हमने सब कुछ किया है, डर था अपनी जान का, जिंदगी का, कहीं चले न जाए, कहीं मर न जाए, कहीं कोरोना न हो जाए। सब्जी को गर्म पानी से 2-2, 3-3 बार धो करके, धूप में सुखा करके तब जाके बनाया जा रहा है। बाहर से आओ, कपड़े बिल्कुल सीधे बाथरूम में धो दिए जा रहे। तो ये किस लिए था? ये हमारी स्वच्छता के लिए नियम बनाए गए। वो रसोई कोई रसोई साधारण नहीं है, ये कोई होटल नहीं है। रसोई, घर की रसोई हमारा मंदिर है। इसकी पवित्रता का ध्यान हमको अवश्य रखना चाहिए। रसोई बनाते हुए उसमें से थोड़ा सा चख लेते हैं बहुत से लोग, हैं नमक कितना हो रहा है, सब्जी में मसाला कितना हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है। जब तक भगवान को भोग नहीं लगाओ तब तक आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। अरे आप अगर हृदय से बनाओगे भोजन, मन से अगर भाव से भगवान का चिंतन करते हुए भोजन बनाओगे, उस भोजन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। वो सुंदर भोजन नहीं, वो प्रसादी बन जाएगा, आपको चखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब मन में गुस्सा है, बच्चों को 10 गाली देने, पतिदेव को, कोई मेहमान आ गया तो टेंशन होगी, अरे इसके लिए बनाना पड़ेगा। वो भोजन में कहीं नमक ज्यादा होगा, कहीं मसाला ज्यादा होगा, कहीं पर तेल ज्यादा हो जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा साहब। मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जाकर देखती है तो लाला पलना में सोया है, फिर वापस दौड़ के आती है, देखती है फिर भोजन कर रहा है, और एक घबरा गई, दौड़कर अंदर आई, देखा लाला पलना में सो रहा है। फिर दौड़ करके पूजा घर के पास में आई तो देखा कि लाला विराजमान होकर के प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप में बैठा हुआ भोग पा रहा है। माता भाई गीत हो गई, यहाँ वहाँ दूसर बालक देखा, मोती भ्रम मोर की आल विशेषा, देखी राम जननी अकुलारे, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। माँ घबरा गई, घबरा करके सोचने लगे, नहीं 2 बालक राम मुझे 2 दिखे हैं, एक पलना में सोया है, हाल धरा है रूपा हाल धरा रूपा जो हाल धरा है, रूपा जो हाल धरा है, आसन में पाओ मेरे हरि जी, आसन बैठ के पाओ मेरे हरि जी, आओ भोग लगाओ हरि, आओ भोग लगाओ। गुण ग्रहण गए पढ़ने रघुराई,
धनुष अति सोहा करे बलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा देखत रूप चराचर मोहा जिन हराए सब भाई जिन हराए सब भाई भगत होय सब लोग लुगाई भगत होय सब लोग लुगाई गुरु कहते पलन रघुराई गुरु कहते पलन रघुराई रामचंद्र जी और चारों भाइयों ने अल्पकाल में समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। धनुष विद्या, वेद विद्या, वेद में पारंगत हुए, धनुष विद्या में पारंगत हुए, समस्त विद्याओं को कुछ ही समय में ग्रहण कर लिया। गुरुकुल में पढ़ करके जब लौट करके आए, विद्या पढ़कर लौटने का मतलब है विनम्रता आना। देखो, विद्यालय जाने के बाद, अगर गुरुकुल में जाने के बाद हम विनम्र न बने, हम शांत न हुए, हम विद्वान न बने, तो विद्यालय जाने का क्या मतलब है बताइए। गुरुकुल से लौट करके आने का मतलब है व्यक्ति को विनम्र होना। एक नया जन्म और होता है व्यक्ति का जब गुरुकुल से पढ़ करके घर आता है। जो उद्दंडता है, जो उच्छल करता है, जो चंचलता है, वो सब गुरुजी की कृपा से शांत हो जाती है, विनम्र हो जाते हैं। तो आज मेरे राघवेंद्र अत्यंत विनम्र है। अल्पकाल विद्या सब पाई, स्वाभाविक श्वास में है चारों वेद, और उनका क्या पढ़ना, ये तो शिक्षा देनी थी। विद्या से लौट करके आई और माता पिता के चरणों में प्रणाम। माता पिता गुरु नाम महिमा था, ना माता पिता गुरु नाम महिमा। तुरंत आकर के अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। और आज हमारे प्रणाम की पद्धति बदल गई है। हर जगह इस बात को हम बार बार कहते हैं, ताकि कहीं पर दो चार बच्चे, दो चार लोग भी अगर सीख जाएं। प्रणाम कहने की पद्धति हमारी कैसी थी पहले से। पहली बेटी पहुंची ने पहला डेढ़ हाथ डेढ़ घुट में, गौ हाथ गौ घुट में पहला। और आजकल पहला नहीं होता है, आजकल ऐसे होता है, थोड़ा घुटने तक, फिर बाद में थोड़ा ऊपर तक, फिर दूर से हाय न बाय। ये हाय और बाय का जमाना शुरू हो गया। साहब प्रणाम करना, पहलागन करना भूल गए सब, प्रणाम करना छोड़ दिया हम लोगों ने। ये फिर पाश्चात्य संस्कृति हमारे अंदर घर कर गई। हर चीज में हमारे रग रग में वो चीज बैठ गई। आज भोजन से लेकर के, हमारे रहन सहन से लेकर के, और तो हमारे पहनावा भी पाश्चात्य संस्कृति में रम गया है। ये प्रणाम कहने की पद्धति बड़ी अच्छी होती है साहब। और ये चीजें यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है ना, तो सब सिखाई जाती हैं। जब घर में अगर करते हैं, हम लोग भी करते, तो हम बहुत अच्छे ढंग से अपने बटुकों को ये संस्कार देते हैं। कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, क्या हमारा नियम, भोजन का नियम, उठने का नियम, सोने का नियम, पढ़ने का नियम, ये सारे नियम जनेऊ संस्कार में दिए जाते हैं। प्रणाम का महत्व क्या है? जब हम किसी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के दाहिने पैर के अंगूठे को स्पर्श करते हैं, तो उसके अंदर की जो श्रेष्ठता है, जो उसके अंदर की जो विद्या है, जो उसके अंदर की शालीनता है, या सीधे सीधे कहें जो उसके अंदर के सद्गुण है, वो हमको अपना प्राप्त हो जाते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम् चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलं। प्रणाम करने से स्वतः चार चीजें बढ़ जाती हैं हमारी, आयु, विद्या और यश। आपको कोई प्रणाम करता है तो आप क्या कहते हैं? आयुष्मान भव, विद्यावान भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, आशीर्वाद देते हैं। तो ये चार चीजें तो अपने आप ही बढ़ जाती है साथ साथ।
आयु, विद्या, यश और बल। ये चार चीजें प्रणाम करने मात्र से स्वतः हमारी प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए, धरती को, तब जाके धरती में चरण रखना चाहिए। और उसके बाद उठ करके सबसे पहले माता को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो, घर में और जो सयाने बड़े हैं उनको प्रणाम करो, अपने गुरु आचार्य जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। तब जाकर अपना दैनंदिनी जो दिन का जो कार्य है वो प्रारंभ करना चाहिए। ये नियम होना चाहिए। हमारे नीति ग्रंथ कहते हैं 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे का लालन पालन करना चाहिए। 5 वर्ष का मतलब होता है उसके बाद अपराध क्षमा, उसके सारे अपराध। 5 वर्ष का जो बालक होता है उसका लालन पालन बड़े प्रेम से करना चाहिए, तब तक उसके सारे अपराध क्षम्य होते हैं। उसे खूब प्यार करिए, दुलार करिए। और 5 वर्ष तक जब बच्चा भगवान रूप होता है, 5 वर्ष की उम्र का तब बच्चा झूठ भी नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। उसे प्यार से रखना चाहिए। विराजे मुकुट शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, गले पीतांबरी वस्त्र साजे, गले पीतांबरी वस्त्र साजे, चरणों में हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, 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 हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम